प्राप्त करेंगे बच्चों। तो हमारे पास में यहाँ से स्टार्ट क्या हो रहा है, कैसे प्राप्त करेंगे। तो अब बच्चों यहाँ से कह रहा है कि अगर कैसे, और यहीं से हमारे पास में क्या होगा, प्राप्त करेंगे। अब कैसे प्राप्त करेंगे कि जो यहाँ से सीरीज है इसे हम लोग कैसे चलेंगे। तो हमने कहा कि अब कैसे प्राप्त करेंगे वाले में ये जो लफड़ा हमारे पास में है, तो कह रहा है कि पहला नंबर हमारे पास में क्या होगा, कार्बोनेट से। तो कह रहा है कि हमारे पास में NaCO3 Na2CO3 से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्राप्त करेंगे। चलो हो गया क्वेश्चन, Na2 से CO3 गैस कैसे प्राप्त करेंगे। हमने कहा कि ये देखो CO3 तो इसका मतलब कार्बोनेट आयन दिया है, कार्बोनेट से क्या प्राप्त करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट कोई दिया हो और तुमको प्राप्त क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब तुमको चाहिए एक प्रकार का क्या, अम्ल। ये देखो अम्ल होगा तभी तो लगा पाओगे। तो हमने कहा कि ये हो गया कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट को Na2CO3 ले लो। अब Na2CO3 तुमने ले लिया, अब यहीं से जो क्रिया होगी, अम्ल ले लो HCl। अब इससे जाकर के क्रिया कराओगे तो क्रिया यहाँ पर क्या होगी, हो जाएगी, बन जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, इसको 2 अनुपात में करो तो यहाँ से बनेगा, संतुलन करना आप लोगों ने सीखा है, 2Na क्या हुआ Cl, और H यहाँ से आएगा तो क्या बनेगा H2O, और यहीं से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस यहाँ से क्या हुई, रिलीज हो गई, निकल गई। और दूसरा अगर इसे मैं आप लोगों से पूछ लेता तो कह देता आप लोगों को H2SO4 से क्या निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालो। अब H2SO4 से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालना है तो दोनों चीजें कर सकते हैं। इसमें तुमको ये नहीं कह रहा है कि कार्बोनेट से ही निकालो, H2SO4 से निकालो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। तो हमने कहा चाहे इसका इस्तेमाल करो चाहे इसका इस्तेमाल करो, दोनों तरीके आपके पास में सही हैं। तो हमने कहा कि चलो इस बार इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कह रहा है कि NaHCO3, इसकी क्रिया करा देंगे H2SO किससे, 4 से। तो ये हमारे पास में बनेगा Na2SO4 बनेगा। तो यहाँ से क्या हो बच्चों, Na2SO4, क्योंकि SO4 पे -2 तो -2 कहाँ गया नीचे, अब 2 हो गया 2 तो इसको भी कर देते हैं 2, H2O बना लिया यहाँ से। तो हमने कहा कि दोनों मिल करके किए H2O, और यहाँ पर हुआ CO3 था तो यहाँ पर हो गया CO2, इसको कर दिया CO2। कार्बन 2 है तो यहाँ पर भी लगा दो कितना, 2। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2, तो 2 दूना 4। अब हो गए दोनों यहाँ से क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अगर ऐसी कभी कंडीशन नौबत आपके पास में आ जाए तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना कि ये हमारे पास में कैसे प्राप्त करेंगे वाले जो क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। अब इसमें पूरा मिलाते हैं, तो चाहे जिस मेथड से करो, लेकिन धातु ऑक्साइड अगर दे देगा कि धातु ऑक्साइड से लवण तथा क्या बन सकता है, हमेशा जल ही बन सकता है और कुछ नहीं बनेगा। अब इसको पूरा का पूरा मैं मिटा करके वो कैसे प्राप्त करेंगे का जो सीरीज है, इसको हम लोग लिख देते हैं कि जल्दी कहते हैं कैसे हमारे पास बन सकता है। चलो अब आप लोगों को ये बनाना पड़ेगा, चीजें मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और इसको आप लोग कर करके आए तभी चीजें अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। चलिए पहला हम लोग यहाँ पे देख के चल सकते हैं, सोडियम से हाइड्रोजन गैस कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास में CaCO3 से आप लोगों को CaCl2 कैसे प्राप्त करेंगे। तीसरा आप लोगों को यहाँ पर दे रहा है कि H2SO4 से Na2SO4 कैसे प्राप्त करेंगे। चौथा आप लोगों को यहीं पर दे रहा है कि हमारे पास में यहाँ से कह रहा है कि आप लोगों को मैग्नीशियम Cl2 कैसे प्राप्त करेंगे। पांचवा आप लोगों को दे रहा है मैग्नीशियम से हाइड्रोजन गैस कैसे प्राप्त करेंगे। इतना अगर आप लोग दिमाग लगा करके समझ लोगे तो इसका मतलब ये सफल होगा कि हमने जो अभी आपको करवाया है वो चीजें आपके पूरे समझ में आ गई हैं। देखो बाबू, पहला यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, सोडियम से हाइड्रोजन गैस। सोडियम एक प्रकार की बाबू है धातु, सोडियम एक प्रकार की क्या है, धातु। धातु से हाइड्रोजन गैस निकालना है तो धातु को अम्ल में डालना पड़ेगा, धातु से हाइड्रोजन गैस को निकालना है तो धातु में क्या डालना पड़ेगा, अम्ल डालना पड़ेगा। इसका मतलब धातु की क्रिया
अगर किसी अम्ल से कराते हैं तो हमेशा क्या बनेगा, लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हमने कहा कि चलो सोडियम की क्रिया करा दो। तो पहली एक्सरसाइज जो इधर होगी, यहाँ से सोडियम की क्रिया अगर किसी अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस NaCl प्लस यहाँ से होगा H2, इस पर भी हो गया 2, तो यहाँ पर भी हो गया 2 और इस पर भी हो गया कितना 2। तो हो गया धातु की सोडियम से हाइड्रोजन गैस बन गई। क्या बन गई, गैस निकल रही है। दूसरा समझ के चलो, कह रहा है कि यहां से क्या होगा, CaCO3 से कार्बोनेट आयन ना, कार्बोनेट से कैल्शियम क्लोराइड निकालो। तो हमने कहा कि ये कार्बोनेट है, इसको अम्ल में डाला जाए। कार्बोनेट आयन की अम्ल की क्रिया किससे करा देते हैं, कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराएंगे, लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो वही यहाँ से कह रहा है कि हम लोग अगर यहाँ से क्रिया करा करके चलेंगे तो यहाँ से जो क्रिया होगी CaCO3, और जो क्रिया हम लोग करके चलेंगे वो किसके साथ में क्रिया करेंगे, CaCO3 की क्रिया अगर यहाँ से हो रही है तो हमने कहा कि जो CaCO3 की क्रिया हो रही है इसको हम लोग किसी अम्ल से कराएं H, लेकिन CaCl2 करना है तो हमको जाहिर सी बात है HCl वाला ही, क्लोरीन वाला ही कोई अम्ल ले लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो क्लोरीन वाला अम्ल होगा तो HCl होगा। चलो अब इसके ऊपर +2 आयन होगा तो इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, CaCl2 प्लस यहाँ पर क्लोरीन 2 तो यहाँ पर हो जाएगा तो H2O1 यहाँ से निकाल लेगा, बन जाएगा H2, तो यहाँ से बन गया H2 और यहाँ पर CO3 था तो बच गया CO2, ये बन गया। बताओ ये कैल्शियम क्लोराइड बना कि नहीं बना, तो इसको कह रहा है कि यहाँ से क्या बनाना पड़ेगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। तीसरा वाला बच्चों अगर हम लोग समझ करके चलेंगे, कह रहा है कि H2SO4 से Na2SO4 बनाना है, इसका मतलब अम्ल से आपको लवण बनाना है। तो अम्ल से लवण बनाने का 3 तरीका है। तो अम्ल से लवण आप लोग बना सकते हो, लेकिन हमने कहा कि यहाँ से आप लोगों को सोडियम लेना पड़ेगा। तो हमने कहा कि सोडियम तो हम लोग तब ले पाएंगे ना जब हमारे पास में Na2CO3 हो। इसको अगर हम लोग तेजाब में डाल दें H2SO4 तो अब ये यहाँ पर आकर के बनेगा Na2SO4 H2O प्लस CO2 यहाँ से निकल जाएगा। अब ये चीजें यहाँ पर आप लोगों को बन गई, Mg से MgCl2 बनेगा। तो हमने कहा कि अगर Mg की क्रिया आप लोग करोगे 2HCl से, तो अब देखो क्लोरीन मांग रहा है तो क्लोरीन वाला ही अम्ल देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, MgCl2 और प्लस यहाँ से क्या होगा H2 यहाँ से निकल के अब जाएगा। ये हो गई हाइड्रोजन गैस। Mg से हाइड्रोजन गैस मांग रहा है तो Mg से अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस आपको निकालना है तो इसी की क्रिया, जस्ट इसी को अपोजिट मार दो। अपोजिट क्या, सीधा ही मारो। तो Mg क्या बन गया, Cl2 बन गया और हाइड्रोजन गैस भी इसी में निकल रही है। ये देखो हाइड्रोजन निकल गई। तो हमने कहा कि चीजों को यदि आप लोग अच्छे से समझ करके चलेंगे ना तो चीजें बेहद आसान बन जाएंगी, बहुत खूबसूरत चीजें बन जाएंगी, इसको करने में दिक्कत नहीं होगी। और कल का जो हमारा टॉपिक है अम्ल का उपयोग कैसे हो सकता है, कहाँ कहाँ पर अम्ल का उपयोग किया जाता है, इसको हम लोग उसमें देख के चलेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके रिएक्शंस को लिख लें क्योंकि सभी रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे बच्चों उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसी के साथ चलते हैं, जय भारत।